अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने दो टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था कि उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो आज की वीडियो में हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है और इसको हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसमें x को अगर रिप्लेस कर दिया जाए 1/x के अंदर तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, पास्ट पेपर्स में बहुत मरतबा ये आ चुकी है। पास्ट पेपर में बहुत मरतबा ऐसे पूछा जा चुका है कि डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो चले इसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हम किस तरीके से अगर x की जगह पे 1/x रिप्लेस करें तो ओरिजिनल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं 1/x के साथ। तो इस वाले स्टेप के अंदर मैंने सिंपली क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है 1/x के साथ। तो 1/x के साथ रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम लेने के बाद जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन आती है वो हमारे पास है ax⁴ माइनस bx⁴ प्लस cx² माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। और अगर देखा जाए तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ही है। बस ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि उसमें x की जगह 1/x रिप्लेस किया जाए, देन हमारे पास इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चले स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो चले आगे देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 के रिस्पेक्ट से आपने करना क्या है कि जो आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है उस पूरी रेसिप्रोकल इक्वेशन को x² के ऊपर डिवाइड कर देना है। जब आप उसे x² के ऊपर डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी जिस पे मैंने टिक किया है। तो सिंपली आपने करना क्या है कि जो आपके पास x² वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होंगी उनको पास पास लिख लेना है और जो आपके पास सिंपली x वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होंगी उनको अपने पास पास लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी और सेकंड टर्म में अगर आप देखें तो 2 दोनों के पास कॉमन है, यानी कि वेरिएबल x वाली जो टर्म्स हैं उनके पास 2 कॉमन है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो रिमेनिंग टर्म जो मेरे पास बचेगी वो बचेगी x माइनस 1/x और कांस्टेंट टर्म -2 एज इट इज़ आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने करना क्या है कि इसमें जो आपके पास फैक्टर है x माइनस 1/x उसको आपने लेट कर लेना है इज इक्वल टू y, प्रॉपर सब्सिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। जब आप इसे y के बराबर लेट करेंगे तो देन आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं y के साथ। लेकिन अभी भी हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, जो कि हमारे पास है x² प्लस 1/x का स्क्वेयर। तो देन इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने फैक्टर y के बराबर लेट किया है उसकी टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स, जब आप टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका स्क्वेयर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू y का स्क्वेयर हो जाएगा। तो सिंपली आपने जिस फैक्टर की वैल्यू मालूम करनी है उसे इक्वालिटी की एक साइड पे कर लेना है और दूसरी साइड के ऊपर दूसरी टर्म्स को उठा के मूव करवा देना है, ठीक है। तो देन हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो होगी वो y² प्लस 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने करना क्या है कि x² प्लस 1/x² की जगह y² प्लस 2 को पुट कर देना है और x माइनस 1/x की जगह पे y को सब्सिट्यूट कर देना है। और इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा वो y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब चूंकि y इन दोनों
टर्म्स के पास कॉमन है तो y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अगर हम y को कॉमन लें तो रिमेनिंग टर्म जो हमारे पास बचेगी वो y इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0 है। इट मीन्स डैट के फर्स्ट फैक्टर भी जो होगा वो हमारे पास इज़ इक्वल टू 0 होगा एंड सेकेंड फैक्टर भी जो हमारे पास होगा वो इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपली आपने करना क्या है कि फर्स्ट वाला फैक्टर तो पहले से ही y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड फैक्टर में आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो -2 जब इक्वालिटी चेंज करेगा तो इज़ इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया, मगर ये आपका फाइनल सोल्यूशन सेट नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि जिस वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होता है आंसर का भी उस वेरिएबल में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो y वेरिएबल में है, जबकि क्वेश्चन जो था वो हमारे पास इन x वेरिएबल था। तो चलें, सब्सिट्यूशन में स्टार्ट में हमने y को लेट किया था x माइनस 1/x, तो हम y को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1/x के अंदर। then x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। और इससे नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद इस स्टेप के अंदर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमारे पास वेरिएबल x होगा उसका आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पर राइट साइड पे जो हमारे पास टर्म थी उस टर्म का जो वेरिएबल का आंसर है वो इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2 हो जाएगा। और ये हमारे पास फाइनली इस रेसिप्रोकल इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा आफ्टर चेंजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन खत्म होती है और इसके आगे हम टाइप नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है पावर। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पावर यानी कि पावर में मौजूद होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हम बोलेंगे कि वो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि ए की पावर एक्स यहाँ पे देखें तो वेरिएबल पावर में है, और इनटू जैसा कि एक और मैंने एग्जांपल लिखी है 5 की पावर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो वेरिएबल है वो पावर में मौजूद है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो चले इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कैसे हम किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो ये एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 4.24 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन में आपने सिंपली करना क्या है कि जो आपके पास वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट की पावर जो वेरिएबल है, मिनिमम वेरिएबल की जो पावर है उसको आपने सब्सिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग y के बराबर लेट कर लेना है, यानी कि 2 की पावर जो x है उसको आपने लेट कर लेना है इज इक्वल टू y। देन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो देन 2 की पावर जो 2x होगा वो इज इक्वल टू y का स्क्वायर हो जाएगा। 2 की पावर 2x विल बी इज इक्वल टू y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपली क्या करना है कि उस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे 2 की पावर 2x होगा उसको रिप्लेस कर देना है y स्क्वायर के साथ, और जहाँ पे 2 की पावर x होगा उसको रिप्लेस कर देना है y के साथ। तो आफ्टर रिप्लेसिंग जो हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ये बन जाएगी, 8y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा तो देन मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1/8। अब 1/8 मीन्स के 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन का और आंसर का सेम वेरिएबल में होना ज़रूरी है। तो देन हम क्या करेंगे कि y को रिप्लेस कर देंगे 2 की पावर x के साथ। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 नीचे +3 था, जब ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखें तो बेस हमारे पास सेम है, जब बेस सेम हो तो पावरें आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। तो देन लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास टर्म लिखी थी उसमें x इज इक्वल टू
का 3 आ जाएगा। और राइट साइड पे अगर देखा जाए तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1, इट मीन्स डैट के 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 की पावर 0 के साथ, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो इज़ इक्वल टू 1 होती है। किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर जो 0 है वो इज़ इक्वल टू 1 होती है। तो इट मीन्स डैट अब मैं 2 की पावर 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट साइड पे जो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे टर्म है वो मेरे पास 2 है। तो बेस को सेम करने के लिए मैं 2 की पावर 0 लिखूँगा, फिर बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी और देन मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो इज़ इक्वल टू 0। अब मेरे पास इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो -3 और 0 होगा। अब चूँकि इसमें वेरिएबल की पावर भी 2 है, इसलिए सोल्यूशन सेट के अंदर जो इसके रूट्स होंगे वो भी हमारे पास 2 आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चंस में किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।